मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। मैं आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, आज से हम शुरू करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें रेशियो का बेसिक्स डिस्कस किया जाएगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें रेशियो का बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे 2 वीडियो में, और तब जाके देखेंगे रेशियो क्या है। उसके बाद जितने वीडियो आएँगे उससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके पेपर में आता है। अब आप ये नहीं समझेंगे शुरुआत के 2 वीडियो से सवाल नहीं आता है। भाई, इन दोनों वीडियो से करोड़ों बार सवाल आ रखा है पेपर में। अब अगर देखेंगे, आप एक एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा रेशियो का बेसिक्स कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे अनेक चैप्टर का ये एकदम बेस है, दूसरे-दूसरे चैप्टर का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सब आपका डिस्कस करवाया जा चुका है, पूरा का पूरा पढ़ाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो पहले रेशियो ही पढ़ ले, उसके बाद आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सारा का सारा जाके देख लीजिएगा। चलो शुरुआत किया जाए, रेशियो है क्या? देखिए, जब आप बचपन में क्लास 7-8 में पढ़े थे तो देखे थे रेशियो सिंपल A:B, A:B:C। उससे पहले जब आप 4-5 में थे तो कहीं न कहीं सिम्पलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में जानते थे। दैट इज़ वही सिम्पलेस्ट फ्रैक्शन ही रेशियो है। एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम हम ये समझेंगे, हम ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है। अरे! मैं ये नहीं कह रहा आपको कुछ नहीं आता है। एज़ ए टीचर का मतलब क्या है, अगर हमें ये एज़्यूम कर लो सामने वाले को बहुत कुछ आता है, तो फिर संवाद बन ही नहीं पाएगा हम दोनों में। हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक से शुरुआत से आपको पढ़ाते हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ाते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा बात समझ में आए। ठीक है? देखो, जब आप क्लास 3-4 में थे तो सिम्पलेस्ट फ्रैक्शन आप जानते थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए तो दोस्त 12/16, अगर मान लीजिए लिखा जाए 12/16, तो बोलते थे हाँ सर, इसको तुम काट-वोट सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से कितनी बार? 3 बार में, 4 से 4 बार में। सेम नंबर से काटते हैं इसको। ये नहीं जो ऊपर वाला को 6 से काट देना, नीचे वाले को 8 से काट देना, ऐसा कुछ नहीं करना। सेम नंबर से काटा जाता है। इसी का एक साइन होता है, इसी को हम 3:4 भी लिखते हैं, और ये जो 3:4 है, बीच में जो ये वाला टर्म जो आया है ना, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। इसी को हम क्या, ये रेशियो का आपका साइन आ जाता है, ये रेशियो का साइन चला आता है। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम इसको रेशियो बोलते हैं, बट जैसे ये तो मान लो अगर A:B लिखेंगे तो 3:4 आ जाएगा, लेकिन A:B:C लिखेंगे तो फिर हम उसको फ्रैक्शन में नहीं बना सकते। हम कहें क्या वो समझिए, हम बोले तो दोस्त ये जो 3:4 है वो तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको आपको समझाए हैं। मान लीजिए अगर A:B लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए A:B लिखा हुआ है, तो बोलेगा A:B का मतलब क्या होता है? तो बोलेगा सर ये फ्रैक्शन होता है, A/B होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर A:B:C लिखा जाए, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते A/B/C, ये गलत हो जाएगा। आप सिर्फ़ A:B को ही फ्रैक्शन बना सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है उसको आप सिंपली A:B:C ही लिख के चल सकते हैं। इसका कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए A:B:C:D है, तो आप ये सिंपल बात समझेंगे, 4 अलग-अलग क्वांटिटी उनको हम सिंपलेस्ट बना के A:B:C:D लिख दिए। सिंपल सा बात, एकदम छोटा-सा बात आपको समझना था। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको ऐसा बोलते हैं, मान लो अगर हम ऐसा आपको बोलते हैं, तो 2:3:4:5, तो आप इसका फ्रैक्शन नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 5:6 है, तो इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि A/B लिखा जा सकता है। सिंपल बात है। यही बात हम आपको उस टाइम से समझा रहे थे। चलिए, अब आप एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर छोटा-छोटा बात है, जैसे मान लो 3 मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और अनुपात 5 बाई, मान लो 5/3, मान लो 5/3 लिखा हुआ है, सिंपल है। ऐसे मान के चलिए, एक लिखा हुआ है 3/4, एक लिखा हुआ है 5/3। आप बोलिएगा सर ये कैसे? अभी तो आप A:B सिंपलेस्ट समझाए थे। तो सिंपल बात है, ये छोटा-सा बात है, समझ लीजिएगा। जब भी सिर्फ 2 मतलब A:B वाले टर्म है, तो आप डायरेक्ट क्रॉस करके काम कर सकते हैं। 2 तरीका है यहाँ से निकालने का, बट पहले समझिएगा हमने आपको क्या बोला। आप क्रॉस कर लीजिएगा, इस 3 को मतलब नीचे वाले को यहाँ भेज दीजिएगा और इसको यहाँ भेज दीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 3 × 3 अनुपात 4 × 5, 9:20। ये कब? ये कब? अगर A:B मतलब सिर्फ़ एक रेशियो वाले में आप क्रॉस करके काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलते हैं, 4/5 मान लो, अगर ऐसे लिखा हुआ, तो आप क्या बोलिएगा सर, हम इसको डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे, 8 चौके 32 और 7 पचे 35। सिंपल बात है, ये छोटा बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर हम आपको ऐसा बोलते हैं, जो 3/4 इज़ टू 5/6 इज़ टू 7/8, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। ये नहीं बोलिएगा सर 8 में 3 से गुना कर देते हैं, 4 को 7 के पास लेके चले जाएँगे, तो 6, सर 6 तो भूला गया सर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ़ 2 वाले में कर सकते हैं, मतलब A:B लिखा हो, तो हम सिर्फ़ वहीं पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 रेशियो का साइन चला है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहीं से धीरे-धीरे आपको समझाएँगे, यहाँ पे करना क्या होगा, ये बात आपको पहले से पता होगा।
जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम ना बने तो आप नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। नीचे में जितना भी टर्म लिखा लिखा होगा उसका आप एलसीएम मतलब लॉसन निकाल लीजिएगा, ठीक? सिंपल है। तो 4, 6 और 8 तो अब दुनिया जानता है 4, 6, 8 कैल्शियम कितना आता है जी बताइए? 24 आता है। अरे बोलो हाँ, है ना? 4, 6, 8 कैल्शियम 24 आप निकालिए ना बैठ के, एलसीएम तो आपको आता है ना निकालने। 4, 6, 8 कैल्शियम 24 आता है। अगर आप 4, 6, 8 कैल्शियम अगर आप 24 देखेंगे तो ये देखिए 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार आएगा? 6 बार में आएगा। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया 18, 100 गुने 3, नीचे वाले को भूल जाइए, ठीक है? 6 के पहाड़ा में देखिए 24 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। जब 6 के पहाड़ा में हम यहाँ पे देखें 4 बार में आता है, तो 5 में ऊपर आप 4 से गुना कर दीजिए, 5 गुने 4 अनुपात। अब देखिए 8, 8 के पहाड़ा में 24 कितनी बार आता है जी? 3 बार में आता है। तो उस 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 गुने 3, तो वो कितना आ गया? 6 तिया 18, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, ये हुआ आपका आंसर। आप एक बात समझिए, हम सिर्फ 2 वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात याद करके रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं, ताकि आपके समझ में आए। एकदम बेसिक से काम करेंगे हम लोग और एक-एक बात देख लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर मान लो यहाँ पे 3/4 लिखा हो, यहाँ पे 5/12 लिखा हो और यहाँ पे मान लो 8 बाई कितना मान लो 15 लिखा हो, सिंपल है। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? सर ये तो 2 रेशियो मतलब ए इज़ टू बी इज़ टू सी वाला केस आ गया। हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ ए इज़ टू बी में कर सकते हैं। हम 3 वाले में नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब जब कम प्रैक्टिस कीजिएगा तब ऊपरे वाले का एलसीएम निकालने लगिएगा। आपको किसका निकालना है जी एलसीएम? नीचे वाले का निकालना। और नीचे वाले का 4, 12 और 15 कैल्शियम निकालिए तो दुनिया जानता है 4, 12, 15 कैल्शियम कितना होता है? 60 होता है। आप निकाल लीजिए ना। हम तो मन में कैलकुलेट कर लेते हैं। आप निकाल लीजिए 4, 12, 15 कैल्शियम। तो 4 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 15 बार में आएगा। तो 15 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 तिया 45। आया समझ में आपको? 12 के पहाड़ा में देखिए 60 कितनी बार में आएगा? 5 बार में आएगा। तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पच्चे 25। 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा? 4 बार में आएगा। ये 8 से कितना आ जाएगा? 32। ये सिंपल बात है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये छोटा-सा बात है, ठीक है? देख लेंगे और आगे आएगा धीरे-धीरे वो सब हम देखेंगे। आइए, अब हम आगे लेके चलते हैं आपको थोड़ा-सा। उसके बाद टाइप 1 पे शुरुआत करेंगे धीरे-धीरे और आपको पहले समझा दें क्या रेशियो वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो मेरे दोस्त अगर ऐसा आपको लिखा हुआ है बचपन में आप जानते रहे होंगे, जैसे मान लो ये 4 बाई मान लो यहाँ पे लिख दो 4/13 अनुपात 8/9 लिख दो, ठीक है? आप ये देख सकते हो ऊपर से ऊपर अगर 2 है, ठीक है, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बट अगर कटने वाला हो तो काट भी देंगे। ठीक है, 4 के पहाड़ा में 1 बार, 4 के पहाड़ा में 2 बार। सर ऊपर में कैसे कटता है? अरे भाई, हम ये थोड़ी ना लिख रहे हैं 4/13 गुने 8/9 इसमें ना 4 और 8 नहीं कटेगा, 4 और 8 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब हम इसी को अनुपात बना देंगे, हम इसी को जब अनुपात बना देंगे तो ऊपर से ऊपर भी कटता है, नीचे से नीचे भी कटता है, सिंपल बात है। तो हमको आपको समझाना था सिर्फ। ये क्या आ गया 1/13 अनुपात 2/9। अब आप मल्टीप्लाई करिए 9 एकम 9 और 13 दूना 26। ये सिंपल बात है आपको पहले से पता है, नहीं पता तो रिवाइज हो गया, छोटा सा बात है। आइए अब आपको एक मजेदार बात हम आपको बताते हैं। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का निकलता है। रेशियो हमेशा किसका निकलता है जी? सेम क्वांटिटी मतलब सेम यूनिट का निकलता है। किसका निकलता है? सेम यूनिट का। अगर हम मान लीजिए आवर को तो आवर के साथ ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 4 आवर है और इसका हमें ये 4 आवर को 14 आवर लिख लो और ये 12 आवर है। हमें इसका अनुपात निकालना है तो एकदम निकल सकता है। तो 2 के पहाड़े में 7 बार, 2 के पहाड़े में 6 बार। लेकिन यही मान लीजिए अगर हम आपको बोलते आवर और मिनट का अनुपात निकल सकता है तो नहीं निकल सकता। अब आप क्या करिएगा, या तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तब मिनट मिनट में निकलेगा, या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए तब निकलेगा। सिंपल बात है। तो एक बात आपको पता चल गया, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है और ये जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो डायमेंशन लेस होता है। ये फिजिक्स का चीज़ है। डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस का मतलब जैसे आप समझते हैं ना, एक्सेलरेशन का क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस मतलब स्ट्रेन। अरे प्रेशर अपॉन प्रेशर ही तो स्ट्रेन होता है ना, चाहे लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो याद होगा आपको वो सब चीज़ 11th में अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो भूल जाइए। स्ट्रेन सिमिलरली डायमेंशन लेस होता है। चलो इस बात को हटाओ, आगे गणित की दुनिया में आओ। चलो देखो, ये हो गया सिंपल। एक और बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको नंबर सिस्टम में बहुत यूज़ होता है और यहाँ पे आप जान लीजिए।
जैसे, और ये क्लास 7-8 में सिखाया जाता है। जैसे मान लो 3:4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 स्टार लगाते हैं। 5 स्टार का मतलब क्या होता है? खाओ और खो जाओ। 3:4 है। अब बचपन में एक बात तो आपको पता होगा, 3:4 को आप क्या लिखते थे? यहाँ पे 3x लिखते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे? 4x लिखते थे। अरे 3:4 में आप क्या लिखते थे? एक जगह 3x, एक जगह 4x लिखते थे। तो यहाँ पे हमें बताइएगा x इज़, यहाँ पे x क्या है? x इज़ क्या है? x क्या है? चलो मैं 4 ऑप्शन देता। चलो मैं 4 ऑप्शन देता, आप हमको बताना x क्या है? एनी अल्फ़ाबेट है, कांस्टेंट है, एलसीएम है और एचसीएफ। हमने क्या बोला? x क्या है? बताओ यहाँ पे x क्या है? अरे 3:4 है तो बच्चों ने मानते थे ना, 3x 4x। अब x क्या होता था? पता है x क्या होता है? x होता है जी एस, x क्या होता है? एचसीएफ। ये बात आप याद रखिएगा। आपको क्लास 7-8 में कोई भी टीचर जरूर सिखाएंगे x क्या है? x क्या है? वहाँ पे एचसीएफ है। x इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रेशियो अभी हमने सीख के आया ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जो भी चीज है वो सब काट कूट के, जो भी मैक्सिमम कटने वाला था सबको काट दिए थे, सबको काट दिए थे और तब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे थे। मतलब मैक्सिमम चीज को हटा दिया गया था, वही मैक्सिमम चीज को फिर से मानेंगे, उसी को तो हमें सीएफ बोलते हैं। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, आपको लगा नहीं सर प्रूफ कीजिए, गणित है, गणित प्रूफ मांगता है, अभी मैं आपको दिखाता एक्स कैसे एससीएफ आएगा। ठीक है, देखो एससीएफ निकालने का आपको तरीका पता है ना? आप यही तो करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 3x के बार में कितनी बार? एक बार। यहाँ पे कितना आएगा? 3x आएगा। घटाइएगा तो कितना आ गया? यहाँ पे x बचेगा। अब x से फिर 3x को काटिए, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। ये कट गया, ये कट गया, तो बताइए यहाँ वाला टर्म ही क्या बचता है? हाँ सर, अब हमको याद आ गया, यहाँ वाला टर्म क्या बचता है? एससीएफ। ठीक है। तो हमने आपको सिखा दिया 3:4 में x क्या? x इज नोन एज एचसीएफ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्लास पे चलते हैं। तो 12 मिनट तो वीडियो बीत गया जी। अब हम लोग धीरे धीरे टाइप 1 पे आएंगे, कैसे क्या रेशियो है, कैसे कैसे क्या होता है, वो सारा बात हम सीखेंगे यहाँ। ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, प्यास लग गया है। ठंड का भी मौसम आ ही गया भाई, और फिर भी प्यास लग रहा है, समझ रहे हैं? बाप रे, सर्दी अपने चरम पे है, क्या ही बताऊं दोस्त। चलिए, टाइप 1 में पहले 2 आपको छोटे-छोटे सवाल देंगे, उसके बाद धीरे-धीरे देखेंगे टाइप 1 में कैसा-कैसा सवाल आता है, कैसे क्या चीज़ है, हर कुछ आपको सिखा देंगे। ठीक है? देखो, इफ A is to B is to C बराबर 1 is to 3 is to 5 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4A माइनस B? आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको थोड़ा-सा ज़ूम कर दें। चलिए, आपको नहीं ज़ूम किया है, सवाल को ज़ूम किए हैं। चलिए, क्या है? इफ A is to B is to C बराबर 1 is to 3 is to 5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4A माइनस B प्लस 2C डिवाइडेड बाय 3 इंटू A प्लस B प्लस C? सिंपल है। अब देखो, अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिया हो, डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ है, 2-3 रेशियो का कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हैं, डायरेक्ट मान सकते हैं आप। देखिए A is to B is to C है ना, A is to B is to C बराबर 1 is to 3 is to 5 है। तो देखो आप मान लीजिए A का वैल्यू यहाँ पे 1 मान लीजिए, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 5 मान लीजिए। लेट, ऐसे कर लो, लेट, यहाँ पे लेट लिख। रियल में देखो, रियल में समझ नहीं, यही बात सब आपको समझाने वाले हैं। रियल में A बराबर होगा के, बी बराबर होगा 3 के और सी बराबर कितना होगा? 5 के। देखो 1 is to 3 is to 5 तो मानते हैं ना, 1 का मतलब x है, 1 में x से गुना कर दो, 1 में k से गुना कर दो, बात तो बराबर ही, हम कांस्टेंट मान लिए। तो k 3 के 5 के मान है। बट एक्चुअली हमें क्या, ऊपर में भी रेशियो एबीसी का यूज कर दिया, नीचे में भी एबीसी का यूज कर दिया, तो हम बिना के माने बना सकते हैं। ठीक है। चलो पहले रियल वाले से बनाते, पहले रियल वाले से बनाते, ठीक है। आइए, तो जो बोला गया वहां पे वैल्यू तुम पुट कर दो। तो 4 इंटू ए, 4 ए है ना, तो 4 इंटू ए माइनस 3 के प्लस 2 इंटू 5 के, सिंपल है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू के प्लस 3 के प्लस 5 के। ऊपर का काम कीजिए, तो ऊपर का काम कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 के माइनस 3 के
प्लस 10 के डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9, 9 तिया 27 के, तो 10 4 14, 14 में से 3 के 11, 11 के बाई 27 के से के कट गया, के से के कट गया, और आपका जवाब कितना आ गया? आपका जवाब आ गया 11/27। आप बोलिएगा सर जब हम के से के काट ही दिए हैं तो के को क्यों माने हैं? आप बोलिएगा ना सर जब आप के से के काट ही दिए हैं तो के को क्यों माने हैं? हम आपको सिखाने यही तो सिखा रहे हैं आपको। जब अगर देखो ऊपर भी रेशियो है, ऊपर भी एबीसी है, नीचे भी एबीसी है, मतलब या कोई भी एक टर्म है तो आपको पता है कहीं न कहीं के से के कट जाएगा। बिना माने भी हम बना सकते थे इसको। रियल मेथड यही है, बट कॉम्पिटिशन वाला मेथड, हम तो कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम देखें के नहीं भी मान के बना सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्यों बिना माने बना देंगे? क्यों? क्योंकि के से के कट ही जाएगा तो के पे प्रभाव भी नहीं पड़ा आंसर का। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? बट हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह मानना होगा, कहीं-कहीं मानना होगा। इसलिए मैं आपको सिखाते चल रहा। अब देखिए ए का वैल्यू 1 है, यहाँ है ना? अब आइए, तो हम इस मेथड से, इस पेन से, मेथड 2 से ए का वैल्यू हमने 1 माना, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5। 4 इंटू 1 का मतलब 4 ही हो गया। अच्छा 2 इंटू 5 छूट गया ना? रुक जाइए, रुक, हम आपको टेस्ट कर रहे थे, छोड़े हम तो नहीं थे, हम तो सोचे थे आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ऊपर कितना गया? 4 माइनस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 27, 11/20। बोलेगा सही तो आसान था। अरे स्वाभाविक आसान था। क्या रेशियो था? हम सिखाना चाह रहे हैं आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। देखो तो 11/27 कोई आंसर है क्या? आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? बार-बार आते हैं। बार-बार आता है ऐसे सवाल। हर एक चीज़ आपको सिखाएँगे, छोटे से छोटे बात और मोटे से मोटे बात, हर बात आपको सिखाएँगे। आइए, देखिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। इफ a बाई b बराबर 3/4 एंड b बाई c बराबर 4/5, यहीं से धीरे-धीरे रेशियो आता चला जाए। 2 के बाद जैसे सवाल नंबर 3 पे आएगा, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। अच्छे-अच्छे सवाल कलेक्शन अब आएगा, कैसे-कैसे क्या टाइप है सब बटा हुआ है। देखिए a बाई b बराबर 3/4 है, b बाई c बराबर 4/5 है। वहाँ एक के लाइन में रेशियो दे दिया गया था, यहाँ अलग-अलग रेशियो दिया गया। तो समझना होगा यहाँ से आपको। a बाई b कितना है आपका? 3/4 है और b बाई c कितना है आपका? 4/5 है। देखिए, सवाल एक ही है, ऐसा थोड़ी ना बोला है 2 नंबर में बहुत सारे 2 का एक कंडीशन दिया हुआ, मतलब एक ही सवाल का कंडीशन है। मतलब यहाँ पे दोनों b और b सेम है। देखिए, इसको एक रेशियो बनाने के लिए करना क्या होगा? देखिए, यहाँ पे a बाई b और b बाई c, देखिए a बाई b और b बाई c में आप ढूँढिए कॉमन क्या है। अब डायरेक्ट नहीं वैल्यू रख सकते। हमने क्या बोला? अगर डायरेक्ट रेशियो दिया होता तो एक के लाइन में जैसे ऊपर में दिया हुआ है, देखो a:2 b:c, जो दिया है वो डायरेक्ट पुट कर दिया। लेकिन यहीं से कान यहीं से आपका खड़ा करना है। जब अलग-अलग रेशियो दिया जाए तो इक्वेट कैसे करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करते हैं। ए बाई बी एक अलग रेशियो, बी बाई सी एक अलग रेशियो, दोनों में कनेक्टिविटी देखिए बी का है। देखो दोनों में कॉमन क्या है? बी है। दोनों में कॉमन क्या है? बी। अगर ये बी कॉमन है ना, तो बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और सेम है। ये संजोग है जो अभी आपका सेम मिल रहा है। थोड़ी देर में ये संजोग बदलेगा। बी का वैल्यू सेम है, ठीक है दोस्त? जब बी का वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a:b:c बराबर 3:4:5। अगर यही सेम नहीं होता, आपको सेम करना होता, वो तीसरे सवाल में आएगा, ठीक है ना? अब देखो, अभी हमने तुम्हें बताया था, जो डायरेक्ट आप इसका लेके वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, a:b:c। तो तब पहले सवाल का जवाब कितना आ गया? पहले सवाल का जवाब कितना आ गया? पहला सवाल में यही तो a:b:c 3:4:5, ठीक है? दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल आपसे a:c पूछ रहा है, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? a:c पूछ रहा है, तो बताइए a इसमें कितना है? a 3 है, जो-जो बोलेगा उसको रखते चले जाइए, और c कितना है? 5 है, ठीक है? आपसे b:c बोलता था वो लिख देते हैं। दूसरा हो गया, अब आप तीसरे पे आइए। देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ है? a+b+c/5, ठीक है? अब देखिएगा वहाँ पे थोड़ा-सा हमसे मिस्टेक हो गया, a+b+c/5 नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 c लिख देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा हम सवाल चेंज कर रहे हैं, 5 c लिख रहे हैं, रेड पेन से लिख देते हैं।
जो आपको सिखाना चाह रहे थे ना, वो बाद में लिखा गया है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 5c है, ठीक है? अब आइए, अब आप बात को ए प्लस बी प्लस सी बाई 5c देखो। अब ए का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पे डाल दीजिए। हमको निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 5c का वैल्यू लाना है। ए का वैल्यू हमने कितना माना है? 3 माना है। बी का वैल्यू हमने कितना माना है? बोलिए 4, और सी का वैल्यू हमने कितना माना है? 5। नीचे में 5 इंटू 5 कर दो, चलो 5 4 9 3 12 बट्टे 25। ये आपके सवाल का जवाब है, ये आपके सवाल का जवाब, ठीक है? अब आइए, अब आप सवाल नंबर 4 पे आइए, 4 पे 2 स्टार लगा दें, ठीक है? अब देखो 4 नंबर सवाल में आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा था, आप बोलिएगा ना सर हाँ ये तो बहुत आसान है सर, काहे स्टार लगाए आप, अभी समझ में आएगा आपको। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 5 है। 5 4 9 3 12। आप बताइए सवाल का जवाब सही है गलत है? हम बोल रहे हैं गलत, हम बोल रहे हैं गलत है, ये जवाब नहीं हो सकता है। अब आप हमें बताओ कैसे नहीं हो सकता? अब आप हमें बताओ कैसे नहीं हो सकता, बताओ। बोलेगा सर आप एक तो आप वीडियो में लाइव आते नहीं हैं, ऊपर से हम आपको कैसे बताएं जो लाइव है, हमें पता ही कैसे बताएं तुम हमारे लिए, तुम धड़कनों का गीत हो। कोई नहीं, धड़कनों की गीत बाद में, पहले सवाल देख ले। देखिए क्या है दोस्त, हम बोल रहे हैं, हंसमें भाभी के हम ही बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा CND, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सर तो ऐसा सवाल का जवाब कैसे आ गया? हमारे हिसाब से तो 12 आया है सर। हम तो सर लड़ जाएंगे अभी आपसे, अभी आप खुद लड़ जाइएगा खुद से। अरे हाँ सर थोड़ा गलती थी, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए हम ए इज टू बी इज टू सी कितना माने, 3 इज टू 4 इज टू 5 है ना? ए इज टू बी इज टू सी कितना है? एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग क्या होता है देखना होगा। EXP, एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन में शायद आई नहीं होता है, होता है? रुको अभी देखना होगा, गलती लिख दोगे तो तुम ही लोग हंसोगे हमसे। देखो भाई इतना हमको आता ना, PLANA, हाँ आई नहीं होता एक्सप्लेनेशन में। हमें अंग्रेजी आती है। नहीं भाई आती तो 2018 में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेट से हुए इसका मतलब है नहीं आता है। अब देखो एक्सप्लेनेशन दोस्त, ए इज टू बी इज टू सी हमने कितना माना है? मतलब आया कितना है? 3 इज टू 4 इज टू 5 आया है, ठीक है? देखना, तो हमने आपको बताया रियल में क्या होगा, ये होगा 3 के, ये होगा 4 के और ये होगा 5 के, ठीक है? अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के, तो आंसर कितना आ गया? 12 के। लेकिन हम तो 12 लिख रहे थे ना, हम तो 12 लिख रहे थे ना, आंसर क्या होगा? 12 के होगा। सर ऊपर वाला में 3 वाला में कैसे लिख दिए? तीसरा वाला सवाल में का जवाब कैसे ले आए आप? ए प्लस बी प्लस सी बाई 5c, उसका आंसर 12 के क्या कितना आया है? 12/25 आया है। देखो वो सही है, वो सही है, बट आखिरी वाला का आंसर CND होता है, वो कैसे अभी तुमको समझ में आएगा। चलो तीसरे वाले का एक्सप्लेनेशन दे तुमको देते हैं। तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी बाई 5c चाहिए, के से के कटने वाला चाहिए। देखो अभी ए तुम्हारा कितना है? 3 के 4 के 5 के डिवाइडेड बाई 5c है, 5 इंटू 5। ऊपर कितना गया? 5 4 9 3 12 के, नीचे आ गया तुम्हारा 25 के। देखो के से के कट गया, के से के कट गया तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 12/25। वहां तो के पे डिपेंड नहीं किया, लेकिन चौथे में तो के रह गया ना। जब तक तुम्हें के का वैल्यू नहीं पता है, सवाल का जवाब आ सकता है? नहीं आ सकता। यही हम आपको सिखाना चाहें जो मेरे भाई यहाँ पे सवाल का जवाब नहीं आ सकता, ठीक है? आगे बढ़ो। हमें लगता है समझ में आया होगा, हमारी बातों से संतुष्ट हुए होंगे आप। अब आइए सवाल नंबर 3 पे आइए। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? इफ a by b बराबर 3/4 एंड b by c बराबर 6/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वगैरह 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 लिखा हुआ, ठीक है? यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बाई 12c होगा,
हर जगह थोड़ा-थोड़ा छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, जब आप देखिएगा सवाल को, अब आपको मज़ा आएगा धीरे-धीरे। तो a बाई b बराबर कितना है? 3/4 है और b बाई c बराबर क्या है? अभी आपको फाइनली इसको a:b:c में लाइएगा, तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए आपको रेशियो कनेक्ट करना होगा। अब देखिएगा सर, ये तो 2 रेशियो कनेक्ट तभी होगा जब इनके बीच में कुछ कॉमन हो। हाँ सर, कॉमन है ना, b कॉमन है। तो b का वैल्यू, अगर ये कॉमन है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम है क्या? नहीं है। तो सेम करना होगा। ये नहीं जो सर सवाल का जवाब नहीं आ सकता है। और जब भी हम बोले सेम करना है तो आज के बाद या बात आप याद करके रख लीजिएगा। सेम मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। सेम मतलब हम का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और एलसीएम पे उसको सेम कर देंगे। देखिए 3/4 है और 6/5 है, सिंपल बात है। आपको 4 और 6 को सेम करना हो, ठीक है? तो 4 और 6 को सेम करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो 4 और 6 का। तो 4 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई? 12 है। सिंपल है, निकालो एलसीएम। तो 4 में किससे गुना करोगे? 12 आएगा 3 से। तो ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा। क्यों? अगर आप किसी फ्रैक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो टूट जाएगा ना, गलत हो जाएगा वो। 9/12। अरे 9/12 को फिर से काट के देखो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब सही है। हम भले बेस ऊपर वाला चेंज किए, बट मूल फ्रैक्शन अभी भी वही है, 3/4 ही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी को तो बोलते हैं ना। आप किसी फ्रैक्शन में सिर्फ ऊपर नहीं गुना सकते, सिर्फ नीचे नहीं गुना कर सकते, पूरे फ्रैक्शन में गुना करना होगा। फ्रैक्शन मतलब a/b/b/c नहीं। अब आइए, b/c लिखा हुआ है। अब जरा तुम हमें एक बात बताओ, तो b का वैल्यू यहाँ कितना है? 6 है। 6 को भी 12 बनाना होगा, तो 6 में कैसे गुना करना होगा? 2 से। कितना आ गया? 6 दूना 12 और 5 दूना 10। अब तुम देखो, ये दोनों सेम हो चुका हुआ है। अब ये देखो, ये दोनों सेम हो गया है। पहले सेम नहीं था, जब सेम नहीं था तो सेम कर दिए, और जब सेम कर दिए तब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं a:b:c बराबर 9, 12 और देख रहे थे इससे पहले जो सवाल सब दिए जा रहे थे, एक सवाल पहले के पहले, शुरू पहले वाले सवाल में वहाँ पे डायरेक्ट आपको a:b:c दे रहा था, बट यहाँ नहीं दिया गया था। एक बना लिया a:b:c। अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। ये तो पहले वाले सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? a:b:c का जवाब कितना आ जाएगा? हम आपको एक-एक बात सिखाना चाह रहे हैं। 9, 12, 10। दूसरा कितना? a:c। a:c तो a 9 है और c कितना? 10 है। सिंपल है, जवाब लाते चले जाइए। तीसरा में a प्लस b प्लस c बाई 12c। a प्लस b प्लस c तो 9 प्लस 12 प्लस 10। जब भी डिवाइड डिवाइड में है तो देख लेना k से k कटने वाला है कि नहीं है। अगर मान लो सिर्फ 12 लिखते तो k से k नहीं कटता, इसलिए हमने वहां पे c लगा दिया। 12 गुने 10, 12 9 21, 21 10 31, 31/120, यही आपके सवाल का जवाब है। इनमें सोचिएगा सर एक से एक काट दिए, 3/20 बचा। नहीं ठीक है समझ में आप? अच्छा, यहीं पे मान लो अगर हम तुमसे चौथे सवाल का जवाब पूछते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? तब हमें बता सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? तो बताओ क्या? आंसर तो के में ही रह जाएगा। अगर नीचे कोई के से के कटने वाला होता तो जवाब आता, तो फ्रैक्शन में आता जवाब, बट यहाँ तो कटने वाला है ही नहीं। जब नहीं कटने वाला है तो इसका जवाब क्या होगा? सी एंड डी कांट बी। ठीक है? चाहे मान लो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ ले जो 9 के प्लस 12 के प्लस 10 के, तो कितना आ जाएगा? ये 31 के आ जाएगा। ये तुम्हारा सवाल का जवाब। ठीक है? चलो, आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार तुम्हें समझाते हैं। हम तुम्हें अभी तक हम क्या सीख रहे थे? जो a:b:c दिया जा रहा था, और अगर नहीं दिया जा रहा तो हम कनेक्ट करके a:b:c बना दे रहे हैं। बनाने के लिए देखना होता है, जब 2 रेशियो कनेक्ट करना होता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन ढूँढना होता है। कनेक्शन हमेशा अल्फाबेट के साइड से ढूँढिएगा। तो देखिएगा a/b और b/c में क्या कॉमन है? b कॉमन है। जो कॉमन है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए। नहीं सेम कीजिएगा तो सवाल का जवाब नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, रुक जाइए थोड़ा-सा, मैं इसको करूँ। आगे। अब देखो सवाल नंबर 4 के। अब कोशिश करो सवाल नंबर 4 को तुम पहले बनाओ, मेरे से पहले बनाओ सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 में क्या है? तो a/b बराबर 7/12। यहाँ आपको एक और चीज़ सिखाएँगे।
पिछले सवाल में बहुत कुछ नहीं सिखा सकते थे आपको क्योंकि वो बेसिक था आपका। अब देखिए आपको सबसे पहले ए टू बी टू से निकालना होगा, ठीक? तभी तो आप काम कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। हाँ, अगर सिर्फ ए टू सी पूछता तो बिना काम किए भी हो जाता है आंसर। समझाएँगे धीरे-धीरे। देखिए, आपको दोनों को कनेक्ट करना है तो पहले ये देखना होगा दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है, बी को सेम कर दो। तो बी को जब सेम करोगे, जब भी हम सेम बोलेंगे, सेम का मतलब क्या होता है बताइए? जब भी हम सेम बोलेंगे तो सेम का मतलब क्या होगा? एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना? एलसीएम हमारे हिसाब से तो निकाल लिए होगे आप। तो आप सेम कीजिएगा तो सेम क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिए किसका? जिसको सेम करना है 12 और 18 का। दुनिया जानता है 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 36, ठीक है ना? तो 12 में आप किससे गुना कर दो? 3 से। तो 7 तिया 21 और एक 12 तिया 36 और 18 के पहाड़े में 36 कितनी बार आएगा? 2 बार में आएगा। 18 से 2 बार में गुना कर दो। 18 दूना 36, 13 दूना 26। आपके पहले सवाल का जवाब निकल गया। पहले सवाल के जवाब क्या आ गए आपके? ए इज़ टू बी इज़ टू सी कितना आ गया? 21, 36 और 26। 21, 36 और 26 ये आपके सवाल के जवाब आ गए, ठीक है ना? अब दूसरा वाला सवाल का जवाब बोलेगा सर ये तो हम पहले ले आए थे आपसे, ए इज़ टू सी कितना आ गया? 21 अनुपात 26। ये मत सोचिएगा सर 2 से 2 काट देते हैं आंसर 1:6 ये नहीं, ठीक है? एक और बात आप समझिए, ए इज़ टू सी को बिना सेम साम किए भी आंसर आ सकता है, ए इज़ टू सी, ठीक है? मेथड 2 किसका? ए इज़ टू सी वाले का। मतलब जब आपसे अगर पूरा पूछ रहा है, जब आपसे पूरा पूछेगा ए इज़ टू बी इज़ टू सी पूछेगा तो सेम साम करके निकालना होगा। लेकिन बीच में से कोई डेटा उठा ले तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे? अब अब ढूँढो ए बाय बी दिया हुआ है। ए बाय बी कितना दिया हुआ है? 7/12 दिया हुआ है। और बी बाय सी कितना दिया हुआ है आपका? 18/13 दिया हुआ है। आप ये मत सोचना अभी मतलब पूरा का पूरा 21/36 वाला मत लिखना। स्टार्टिंग वाले डेटा को लेके चल रहा है। अगर मान लो दूसरा तरीका निकालना होता तो हम क्यों मतलब 21/36 लिखते हैं। वहीं से आंसर चला आता ना। अब समझो। अब ढूँढो इसमें ए इज़ टू सी है। ए इज़ टू सी में ए कहाँ है? ए इज़ टू सी में ये ढूँढो। ए इज़ टू सी में ए ऊपर में ए कहाँ है? यहाँ है। और नीचे में सी कहाँ है? यहाँ है। अब आपको डायरेक्ट ए से सी पे जाना है। अब क्या करना है इसके बीच में गुना कर देना। क्या कर देना? गुना। अभी देखो करना क्या होगा। सर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे समझ में आएगा। दोनों फ्रैक्शन में गुना कर दो। ए बाय बी इंटू बी। ए बाय बी इंटू बी बाय सी गुना करोगे तो बी से बी कट जाएगा और जवाब क्या आएगा? फिर से ए बाय सी आ गया। हो गया, हो गया, हो गया। तुम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ए बाय बी तुम्हारा कितना है? 7/12 है। बी बाय सी तुम्हारा कितना है बताओ? 18/13 है। अगर जो कटने वाला हो गुना में उसको काट दो। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। तो 7 तिया 21 और 13 दूना 26 यही आपका सवाल का जवाब है था ना? ए इज़ टू सी देखो, ए इज़ टू सी कितना है? देखिए इस बेटे 26 है ना? तो जब भी आपसे अगर कोई बीच वाले पूछे तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ तक चाहिए वहीं तक मल्टीप्लाई, ठीक है? देखते हैं आगे भी देखते हैं, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, अब सवाल नंबर 5 में थोड़ा आगे बढ़ गए। यहाँ पे ए बाय बी, बी बाय सी बाय डी तक आ गया, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए बाय बी कितना है आपका? 9/10 है। बी बाय सी कितना है आपका? 15/14 है। सी बाय डी कितना है आपका? 4/13 है। सिंपल है, ठीक है? अभी हमने क्या बोला? जब अलग-अलग रेशियो दिया जाए तो हम उसमें कनेक्टिविटी मिलाते हैं। किसी भी 2 का कनेक्टिविटी मिलेगा। इन्हें हड़बड़ा गए देख के, "सर आप कैसे क्या करेंगे?" भाई इससे नागिन डांस नहीं करना है। ए बाय बी और बी बाय सी को पहले तुम मतलब एक आस्थगित तरीके से, एक परमानेंट तरीके से तुम तो ये जो ऊपर और नीचे का सीधे कनेक्ट करने लगना। अगल-बगल का कनेक्ट करिए। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? बी है। भाई जब बी और बी कॉमन है, तो कुछ तो सेम हो सकता है इन दोनों में। तो जब सेम करेंगे, तो बी का वैल्यू कितना है? 10 है और बी का वैल्यू कितना है? 15। तो 10 और 15 का आप क्या निकाल दीजिए? एलसीएम निकाल 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है, ठीक है? तो 10 में 3 से गुना और 15 में 2 से गुना तब तो जाके 30 बनेगा ना। 9 तिया 27, 10 तिया 30, 15 दूना 30
14 दूना 28। ये A:B:C आप यहाँ से काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी C:D भी तो चाहिए। अब आप बोलिएगा सर अब इन दोनों को कनेक्ट कर इन दोनों को कनेक्ट कीजिए तो देखिए C का वैल्यू कितना है? 14 नहीं, C का वैल्यू 28 है। 14 काहे बोले थे आप? C का वैल्यू 28 है। ये देखिए, ये रहा, ये C का वैल्यू 28 है और यहाँ पे C का वैल्यू कितना है? 4 है। समझ में आया क्या? अब एक जगह C का वैल्यू 28 है, एक जगह C का वैल्यू 4 है। अब ये मत कीजिएगा सर 4 को मिटा के 28 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है ना? अब देखो, एक जगह तुम्हारा C का वैल्यू 28 है, एक जगह C का वैल्यू 4। अब देखो ना, 4 के पहाड़े में 28 आता है क्या? छोटा वाला पक्के पहाड़े में देखो ना, बड़ा वाला आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। 4 के पहाड़े में किससे गुणा करते हैं? 7 से। तो 4 सत्ते 28 और 13 सत्ते 91। सर ये तो संजोग बहुत अच्छा था, तो सीधे पहाड़ा में आ गया। अगर सीधे पहाड़ा में नहीं आता तब क्या करते? एलसीएम निकालते। अगला सवाल देखेंगे। आएगा, एक प्रैक्टिस के बाद आएगा आपका। अब पहले मौज करो तुम। मौज क्या करना है, जो पहले मिलान करो, जो a बाई बी तुम्हारा कितना आ गया? 27/30 आ गया। b बाई सी कितना आ गया? 30/28 आ गया। b और b 30/30 आ गया। c और c 28/28 आ गया। यस सर, जब सब सेम आ गया ना कनेक्टिविटी वाला, तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आइए, तब आपको A:B:C:D बताना। A:B:C:D बताना। देखिए a का वैल्यू कितना है? 27 है। b 30 है। बार-बार ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। कंट करोड़ों बार आए भाई। तो 27, 30, 28 और 91 है। और एक और वैल्यू निकालना है, A:D निकालना है। A:D तो निकाल दीजिए। A का वैल्यू कितना है? 27 है और D का वैल्यू कितना है? 91 है। 27/91 देखो तो कोई आंसर है क्या? 27:91, 27, 30, 28, 91 ऑप्शन है। मतलब पेपर में 2 नहीं पूछेगा, पेपर बस 2 में से कोई एक पूछे, ठीक है? हम होते हैं एग्जामिनर, तो हम आपसे डायरेक्ट A:D पूछते हैं। एग्जामिनर ने क्या किया, वो A:B:C पूछा, D पूछा, हम आपसे डायरेक्ट A:D पूछते। तो जब हम सिर्फ कोई 2 पूछते, तो हम पूरा का पूरा काम आपसे नहीं करवाते। आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? अब ढूँढो, अगर हमें A:D निकालना है, अगर हमें A:D निकालना है, A:D का मतलब क्या? A ऊपर में है और D नीचे में ढूँढो, तो डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? और A/B समझना, B/C इंटू C/D। देखो ना क्या-क्या कटेगा। B से B कट गया, C से C कट गया, आंसर क्या आएगा? A/D। मतलब अगर हम इसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? वो A/D आएगा, ठीक है? तो हमें बताइए A/B है कितना? तो A/B 9/10 है। 27/30 मत बोलिएगा। अगर आप 27/30 बोल रहे थे तो पहले वाले तरीका से आंसर ला रहे हैं ना, ठीक है ना? तो 9/10 इंटू यहाँ पे कितना आ गया? 15/14 इंटू यहाँ पे कितना आ गया? 4/13। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना काट-पीट के आता है। कटने वाला होता है काट देते हैं। 5 से कितनी बार में? 2 बार में। 5 से कितनी, ये सब तो आता होगा आपको 3 बार में। 2 से कितनी बार में? 2 बार में। 2 से कितनी बार में? 7 बार में। 9 तिया 27, 13 सत्ते 92, 91, 27/91। देखिए तो A:D आया था क्या? 27:91 आया समझ में आपको? आई होप हमें ये लगता है हमसे पहले आप बना लिए होइएगा, हमसे पहले आप बना लिए होइएगा। ऐसे A/B, B/C, C/D। अगर आपकी ये समझ में कम आया है, अगर आपकी ये समझ में कम आया है, तो आप क्या कीजिए, अगला वाला सवाल को हमसे पहले बनाइए। अगले वाले सवाल को हमसे पहले बनाओ, वीडियो पॉज़ करके बनाओ। पढ़ने का वीडियो देखो, जब से पढ़ाई ऑनलाइन है, तब से तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया ना। टीचर आपके सामने है, जब मन जहाँ नहीं समझ में आए, "रुक जाओ, नमाज़ चल दो।" चला दिए। मन है दौड़ाने का, दौड़ाइयो दिए। अरे! ये मतलब आप तो क्या बोलते हैं, हनुमान जी हो गए ना, बस पूरा के पास पूरा ठीक है, उस शक्ति का यूटिलाइज़ कीजिए सवाल को बनाने में। देखिए क्या है, मेरे भाई सवाल तुम्हारा क्या है, जो A/B बराबर कितना लिखा हुआ है? 9/14 यहाँ पे इससे करते हैं। A/B है 9/14। P/C तुम्हारा कितना? 42/25। C/D कितना है तुम्हारा? 5/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C:D बताओ। सिंपल है, समझिए। अब बोलिएगा सर पहले किसी 2 को कनेक्ट करते हैं। नहीं,
इन 2 कनेक्ट करते बी और बी को। यहाँ बी का वैल्यू कितना है 14 और यहाँ बी का वैल्यू कितना 42। सर 14 42 ना कुछ जाना-पहचाना लग रहा है। तो दिया 42। यस। अब 42 के पहाड़ा में एक बार तो गुना कर दो 42 से कम 42 मन है तो गुना कर दो, छोड़ दो क्या दिक्कत है? ठीक है ना? कितना गया 9 तिया 27, 14 तिया 42, 42 से कम 42, 25 से कम। ये तो बी और बी का कनेक्टिविटी मिल गया 42 और 42। अब आइए सी और सी पे चलिए। बोले गुरुजी सी का वैल्यू एक जगह कमरा नंबर 25 है और सी का प्लेटफॉर्म नंबर एक जगह 5 है। अरे सी एक बार कितना 25 और एक बार कितना 5 है, दोनों तो सेम होना चाहिए ना। हाँ सर, तो 5 के बगले में 2 लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो काम मत करना। अब तुम कोशिश करो इस 5 को 25 बनाने का। यस सर, तो 5 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो 25 हो सकता है। और अगर जो चीज़ सेम देखो यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। अगर ये सेम नहीं होता तो फिर सेम-साम करते। तो अगले सवाल में तुम्हें मज़ा आएगा। अब तुम्हें क्या जवाब देना है? ए इज़ टू, बी इज़ टू, सी इज़ टू डी बताना है। 27, 42, 25, 30 देखो तो कोई आंसर है क्या? 27, 42, 25, 30 ऑप्शन नंबर आया समझ में आपको सर? क्या समझा रहे हैं हम? सबसे पहले हम बना लिए थे। अगर आप बना लिए थे तो बहुत सुंदर। चलो भाई आगे बढ़ो। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। आपके जैसा एकदम खूबसूरत सवाल है। आपके जैसा एकदम सुंदर लेखमी का क्रीम लगा के एकदम सवाल बनाया गया। देखिए यहाँ पे ए बाई बी कितना है आपका 2/3। बी बाई सी का वैल्यू कितना है 4/5 और सी बाई डी का वैल्यू कितना है 6/। ठीक है। आपको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी लाना है और बाद में ए इज टू डी लाना है। अगर सिर्फ ए इज टू डी बोलता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लेते आप। ठीक ना। पहले तो आप कनेक्टिविटी मिलाओ। तो बोलोगे सर बी और बी कनेक्ट यहाँ पे है। बी का वैल्यू की जगह 3 है और एक जगह 4। ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम करेंगे। और सेम कहाँ करेंगे? एलसीएम पे करेंगे। तो 3 और 4 को अगर सेम करना है तो एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा ये? 12 है। तो 3 के पहाड़े में कितनी बार? 4 बार। और 4 के पहाड़े में कितनी बार? 3 बार। तो 2 चौक 8 होता है ना? तो आपके संगति का असर है। हमसे गलती हो रहा है। अब ये मत करिए सर काट के फिर वहीं ले आइए, ऐसा मत कीजिए। अब आइए सी के पास आइए। बोलेगा जे सर सी जहाँ कितना है सर 15 है और सी का वैल्यू कितना है 6 है। सर 6 के पहाड़े में तो डायरेक्ट 15 नहीं आता है सर। सर हाँ, आता है ना 6 के पहाड़े में अढ़ाई बार 15 आता है। अरे! अढ़ाई पौने 3 से गुना नहीं करना, इंटीजर से गुना करना, ठीक है ना? तो समझो भाई, जब सी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 15 तो सेम तो नहीं हो रहा भाई। अगर सेम नहीं हो रहा तो सेम कर दियो। तो 15 और 6 को अगर आप सेम करोगे, एलसीएम निकालना होगा और 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? अरे सिंपल है ना 30 होगा भाई। अरे आप निकाल के दो देखो 30 ही आता है, विश्वास करो। ठीक है? बोलेगा जी सर 6 में किससे गुना करेंगे 30 आएगा? 5 से। ठीक है ना? और 15 में किससे गुना करेंगे? 2 से। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। चलो ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हमसे जैसे हम एक बात याद रखना बोले ना, समझ गए होगे। नहीं समझे तो हमारे साथ समझ लो, हमें भी समझ में नहीं आया। देखो, देखना बी को देखो, ऊपर गौर से देखो, ऊपर वाला बी कितना? अरे ऊपर वाला बी में ए बाई बी, बी नीचे है एक्चुअली। मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन के बी की बात कर रहे हैं, ए बाई बी। बी का वैल्यू कितना है? 12 है ना, वैल्यू 12 है। और दूसरी जगह बी का वैल्यू कितना है? 24। सर सर हम तो कुछ देर पहले सेम किए थे ना बी को, बेईमानी हो गया सर। समझो, तुम 12-12 तो सेम किए थे। जब एक बारे में तुम 2 के साथ छेड़छाड़ कर दिए, एक बारे में तुम 2 के साथ छेड़छाड़ कर दिए, 2 से वहाँ भी छेड़छाड़ कर, तो गुना करना होगा ना। 2 से तुम यहाँ मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस बनाने के लिए 2 से वहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 में किससे गुना कर दो? 2 से गुना कर दो। 8 दूना 16 और 12 दूना 24। सिंपल बात है ना। अब तुम देखो ए बाई बी देखो कितना 16/24, बी बाई सी कितना 24/30। हाँ सर, बी और बी 24-24 आ गया। अब सी बाई डी में आओ। सी बाई सी में सी कितना है 30, सी बाई डी में सी कितना 30। अरे सर सेम है। जैसे कनेक्टिविटी वाला देखो, जैसे कनेक्टिविटी वाला सेम मिलने लगे, रेशियो डायरेक्ट बना लो।
A/B/C/D कितना आ गया? 16, 24, 30, 35। 16, 24, 30, 35। ऑप्शन नंबर डी एंड द लास्ट वन इज A/D। तो कितना आ गया? 16 अनुपात और क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लाया जा सकता, ठीक है ना? अब कर लेना। अब रॉ वाले को उठाना। रॉ के लिए सर, अब सर तो जॉनी ग्राम को उठाना होगा। नहीं भाई, वो सब उठाने का काम नहीं। A/B 2/3 है, तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 करना, डायरेक्ट A/D आएगा उठ के वही अपने, ठीक है ना? प्रैक्टिस के लिए तो एक और सवाल चाहिए था ना। पिछले वाले सवाल में एक था, एक सवाल तुम्हें और प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना, तुम्हारा मन कह रहा है। चलो एक सवाल तुमको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। चलो एक सवाल तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देते हैं। सवाल नंबर 8, CW। बहुत दिन बाद CW का वर्ड आया होगा ना, क्लास वर्क। चलो देखो, हम मानते A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर 5/6। आपको सिंपल है A/B/C/D बताना। आप बताइए, आप पहले जल्दी से बनाइए, वीडियो पॉज करके। इन्हें सर हम जल्दी से फास्ट करके देख के आंसर तो ठीक लगा देते हैं, है ना? अब क्या करोगे बता? बी और बी को सेम करोगे। बी का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सेम कर दो। तो 2 में किससे गुना कर दो? 3 से। 3 में किससे गुना कर दो? 2 से। 3/6, 6/8, ठीक है ना? अब आइए बी। बी और बी तो हो गया। अब आप सी पे आइए। तो बोलिएगा सर एक जगह सी का वैल्यू कितना 8 है और एक जगह सी का वैल्यू 5 है, तो 8 और 5 कैल्सियम 40 आएगा। 5 में किससे गुना कर दो? 8 से। और 8 में किससे गुना कर दो? 5 से। लेकिन ऊपर वाला तुम दोनों 6 सेम किए थे, एक 6 में 5 से छेड़छाड़ हो गया, तो दूसरों को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। हो गया, अपने सवाल का जवाब आ गया। 15, 30 ऐसे बनाइएगा तो समझ में आएगा जो करना क्या है। वो दूसरे ईट काट उट काट तरीके से मत बनाइएगा। मेरे हिसाब से मेरे से पहले आप बना लिए। चलो आगे बढ़। सवाल नंबर 8 पे आओ। आज दुनिया का सबसे आसान सवाल है, ऐसे सवाल बार बार आते रहते हैं। देखिए, ये बेसिक का ही टाइप है। A/B। ए देखो सिंपल, A/B/C दिया हुआ है। अब आपको दूसरा रेसिपी पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट आप यूज कर सकते। अगर ये अलग अलग दिया होता तो पहले कनेक्टिविटी मिलाते। यस सर, समझ में आ रहा है सर, वेरी गुड। ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, अनुपात 3/5। वैल्यू डालते डालते चले जाओ। सी का वैल्यू 5 है तो सी की जगह पर रख दिए। 5/C। ए का मतलब 2 है, 5/2। ये मत कर देना 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अरे इंटू रहेगा तब कटता है क्रॉस क्रॉस। रेशियो में ऊपर नीचे कटता है, मतलब ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्रॉस नहीं कटता ऊपर रेशियो में। तो अभी हमने आपको सिखाया था, अगर सिर्फ 2 होता है 2/3:3/5 तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तब यहाँ पे क्या निकालते हैं? आपको याद होगा, टीम निकालते हैं। स्टार्टिंग में सिखा चुके हैं। 3, 5, 2 कैल्सियम कितना आएगा? 5 या 15 दूना कितना? 30 आएगा। तो 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? तो 10 बार में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए 5 की पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 6 बार में आएगा। पर मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुने 6। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 15 बार में आएगा। तो 5 गुने 15, 30, 18 और 25। यही आपके सवाल का जवाब है। 30, 18, 75। सर नीचे वाला कहाँ गया सर? एक्चुअली अरे नीचे वाले में भी देखो ना, 10 या 30, 6 पंचे 30, 15 दूना 30 बन गया। नीचे में सब 30 बन गया। तो हम सेम, तो हम उसमें कुछ जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। जब 30 30 कॉमन है तो उसको हटा दो, क्या दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़िए।
अब आइए आप टाइप 2 पे आइए। टाइप 2 बहुत प्यारा है। यहाँ से पेपर में अक्सर सवाल आते रहते हैं। डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। सर तो इनडायरेक्ट सवाल कब आता है? वो इनडायरेक्ट स्पीच आता है। टाइप 2 क्या है? अब समझना यहाँ से जो पेपर में सवाल जो आते हैं, यहाँ से परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आता है। प्लस टाइम एंड वर्क में आता है। प्लस ज्योमेट्री में आता है। अभी किसमें? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इसका यूज़ आता है। मतलब समझ रहे हैं ना? चैप्टर 1 यूज़ अनेक। तो बहुत आता है यहाँ से सवाल। परसेंटेज ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी बार सवाल है, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। अरे अब इस सब का रिवीजन होगा तुमको कुछ दिन तीसरे क्लास में, जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन करवाएँगे। आपको पैसा नहीं देंगे, सवाल को पैसा बाँटेंगे। हम तो खुद गरीब आदमी हैं भाई। देखिए, अभी यहाँ पे दे रखा है A/B प्लस C। सर अभी तक तो सिर्फ A/B/C दिया जा रहा था। अभी तक तो सिर्फ A/B/C दिया जा रहा था ना। अभी तक तो सिर्फ A/B/C दिया जा रहा था। बट यहाँ तो सर अलग सिस्टम है। आइए, तो धीरे-धीरे अब आपको सिखाते हैं। तो लिख लीजिए A/B+C 1/5 3/A+C 1/3। सिंपल है। ये बात आ गया। A/B+C कितना 1/5 आया, B/A+C। सर समझ में कैसे बन ही नहीं रहा सर, दिमाग ही नहीं लग रहा। कैसे बनाएँगे सर? अभी समझाते हैं। देखिए, अब ये टाइप 2 है, अब ये अलग टाइप है। अब यहाँ समझना होगा, पूरा दिमाग खुलना होगा। देखो, एक जगह तुम्हारा A/B+C है, दूसरी जगह B/A+C। मेथड 1 एकदम बेसिक से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन मान के A/B/C बना सकते हैं आराम से। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका समझना। देखो तो सर पहले वाले भी फ्रैक्शन में कहीं न कहीं A, B और C नज़र आ रहा है। दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी कहीं न कहीं A, B और C नज़र आ रहा है। एक और बात ढूँढो, तुम पहले देखते थे ना सिंगल कनेक्टिविटी मिलाते थे। अगर मान लो देखो ना ऊपर में A है, यहाँ अकेला A है। देखो तो अकेला A कहीं है। अकेला A नीचे वाले फ्रैक्शन में B/A+C में सर A के साथ C आ गया। सर तो अकेला तो कनेक्टिविटी नहीं है। अब देखो B/A+C में B अकेला है, ऊपर में B अकेला नहीं है। तुम अकेला का तो कनेक्टिविटी नहीं मिला सकते। अगर अकेला कनेक्टिविटी मिल जाता तो टाइप 1 में चला आता। लेकिन यहाँ अकेला कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा। सर तो दुकेला का एक बात हमने तुम्हें सिखाया अभी, जो इन दोनों में कहीं न कहीं A-B-C दोनों में नज़र आ रहा है। A-B-C पहले वाले में दूसरे वाले में भी कहीं न कहीं A-B-C अरेंज करेंगे तो A-B-C को कांस्टेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A-B-C को कांस्टेंट कर सकते हैं। अभी समझना, बोल क्या रहा है। एक्चुअली हम इन दोनों फ्रैक्शन को अपने मन में जोड़ लो। जोड़ोगे तो कहीं न कहीं क्या आएगा? A+B+C है। अरे दो A/B+C है, दोनों फ्रैक्शन को मतलब A/B+C है तो फ्रैक्शन को जोड़ लो। A+B+C यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ोगे तो आएगा B+A+C बट इसको अरेंज करोगे, तो यहाँ भी क्या आ गया? A+B+C आ गया। यहाँ भी क्या आ गया? A+B+C आ गया। तो जो काम तुम LHS में करोगे जे वो काम भी तुम RHS में करोगे। 1 और 5 का सम कितना आ गया? 6 आ गया और यहाँ 1 और 3 का सम कितना आ गया? 4 आ गया। तो एक बात हमको नहीं समझ में आया, एक जगह A+B+C 6 आ गया और एक जगह A+B+C 4 आ गया। सर सवाल एक है, तो वैल्यू तो सेम होना चाहिए था ना। एक जगह A+B+C का वैल्यू कितना है? 6 है। दूसरे जगह A+B+C का वैल्यू कितना है? 4 है। सर एक बात हमको बताइए, हमको पता कैसे चलेगा जोड़ना होगा? अरे जब पता चल ही जाता, तो टाइप क्यों लेके आए? प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। फिर इसलिए तो मैं सिखा रहा ना टाइप बाँट-बाँट के। सीख लो, पेपर में देख के पता चल जाएगा ये इस टाइप का और ये उस टाइप। ठीक है? अब देखो, तो समझो भाई, तो हमने तुम्हें क्या बताया, जो पहले तुम्हारा एक जगह A+B+C कितना है? 6 है और एक जगह A+B+C कितना है? 4 है। तो अगर सेम नहीं है, तो सेम कर दो। ठीक है ना? कनेक्टिविटी मिले तब सेम करना। यहाँ एलसीएम निकालो, 6 और 4 को सेम करो। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है ना? तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आएगा? 6 में 2 से करोगे और 4 में 3 से करना। अब देखो एक्चुअली हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
सर तो उतना देर से काहे बोल रहे थे आप 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? ये जिसके चलते आया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये जिसके चलते 6 तो सवाल डायरेक्ट में नहीं ना है। जब डायरेक्ट नहीं है वो तो इनडायरेक्ट आया है। इनडायरेक्ट वाले मल्टीप्लाई। तो इस 2 से तुम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 से 2 में मल्टीप्लाई 2 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 से 5 मल्टीप्लाई करो। 2/10 अरे काटोगे 2/10 को 1/5 ही तो आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से ऊपर और नीचे 3/9 अरे काटोगे 3/9 को तो 1/3 ही तो आएगा। लेकिन कनेक्टिविटी मिल जाएगा। अब जोड़ के देखो 2 + 10 2 + 10 कितना आ गया? 12 आ गया। 3 + 12 आ गया। यस सर समझ में आ गया। चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया बात, अब बातों को समझो। डायरेक्ट देखो ए का वैल्यू यहाँ तुमको डायरेक्ट दिख रहा होगा। सॉरी, ए का वैल्यू कितना दिख गया? 2 दिख गया। अब देखो अकेला-अकेला देखो बी का वैल्यू कितना दिख गया? 3 दिख गया। अब देखो सी कैसे आएगा? सी तुम्हारा 3 तरीका है जवाब लाने का। अब समझो ए और बी तो तुम निकाल दिए। सी के बारे में समझो। देखो ए बाई सी कहीं डायरेक्ट नहीं है। एक जगह बी प्लस सी के फॉर्म में, एक जगह ए प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 5 नहीं है 10 है। अरे ए बाई बी प्लस सी में देखो ना, ए बाई बी प्लस सी में ए का वैल्यू तो 2 आ गया और बी प्लस सी का वैल्यू 10 है। क्या तुमको बी का वैल्यू पता है? यस सर 3 है। बी का वैल्यू कितना? 3 है। 3 में कितना जोड़ोगे? 10 आएगा। सी कितना आ गया? 7। सर हमारा मन है ना ए प्लस सी से लाने का। ले आओ ना ए प्लस सी से। ए प्लस सी का वैल्यू कितना है? 9 है। अरे 3 काहे बोल रहे हो? ए प्लस सी कितना? 9 है। ए कितना है? 2 है। 2 में कितना जोड़ोगे? 9 है। अरे यहाँ से अरे आएगा ही भाई। नहीं गणित भाई, केमिस्ट्री थोड़ी में जो एक्सेप्शन होगा भाई। देखिए ये कैसे आया समझिएगा। बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 10 है। तो 3 + सी = 10। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, ये आप इससे ला सकते हैं। ए प्लस सी का वैल्यू 9 है, ए का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 7। सर आप तो 3 तरीका बोले थे, अभी तो 2 ही तरीका हुआ। और ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? अरे 10 2 12। अभी तो तुम लाए थे ना एलसीएम निकाल के, 12 सेम किए थे ना। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 12 है। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। मतलब 2 3 5 आ चुका है, तो सी का वैल्यू 7 हुआ, तभी तो मिलके 12 होगा ना। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना? 2 और 10 12 है। ए कितना? 2 है, बी कितना? 3 है। 3 2 5 तो आ गया, तो 5 में कितना जोड़ोगे? 12 आएगा। 7 सी का वैल्यू। ठीक है, इस बात को भरवली सीखो। अगर कम समझ में आया है तुमको, अगर लगे सर पता नहीं जो पढ़ाएं आप ही जाने सर, हमें कुछ ना बुझाए सर, अगला सवाल बनाओ ना, कोशिश करो ना बनाने का। अरे जो चीज नहीं है कोशिश करने में तो सीखते हैं लोग ना। कोशिश करो सीखने का। अब देखो जो दोस्त यहाँ दिया है ए बाई बी प्लस सी। ए बाई बी प्लस सी कितना दिए? 4/5। और बी बाई ए प्लस बी कितना दिया? ए प्लस सी कितना दिया? 7/8। बोलोगे सर सिंगल कनेक्टिविटी, हमेशा कोशिश करना सिंगल कनेक्टिविटी मिलाने का। अकेला कोई कनेक्टिविटी मिला नहीं, मतलब अकेला कोई सेम है नहीं। अगर अकेला मिल जाता तो सेम कर देते हैं। तो हाँ सर, तो ऐड करके देखते हैं, क्योंकि दोनों जगह ए बी सी नजर आ रहा। अगर यहाँ करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 5 और 9 आएगा। और यहाँ जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 15 आएगा। दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी कनेक्टिविटी मिल गया। बट अगर ये सेम नहीं है, 9 15 को तुम सेम कर दो एलसीएम निकाल के। तो 9 15 को सेम करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। सिंपल बात है जी। तो 9 में किससे गुना करोगे? 5 से। और 15 में किससे गुना करोगे? 3 से। सिंपल है। 5 से गुना ऊपर नीचे कीजिए। 5 चौके 20, 25 25। 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। 3 सते 21, 3 अठे 24। अब आप एक बार जोड़ के देख लो, 20 और 25 45 आ गया। 21 और 24 45 आ गया। अरे आएगा ही भाई, आएगा ही ना वो। अच्छा पिछले वाले सवाल में तुमको लाना क्या था? जो लाना था तो पता नहीं चले, ए प्लस बी बाई सी लाना था। पिछले वाले सवाल में लाना क्या था वो तो हमने भूल ही गया था भाई।
तुम्हें a प्लस बी बाई सी लाना ना, हमें लगता है ये तुम खुद से निकाल लिए होगे, ये तुम खुद से निकाल लिए होगे। देखो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 7, मतलब आंसर कितना आ गया 5/7। देखो कोई आंसर है क्या 5/7? यस सर, हो गया। ये बात हमको नहीं बताना था, वो तो हम जब बना रहे थे तो हमें याद आ गया, अरे ये तो हम भूल ही गए बच्चा लोग को बताना, भाई निकालना क्या था। ये चलिए, यहाँ से हम जल्दी से एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, तो ठीक है ए बराबर कितना आ गया 20 आ गया। बी का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। अब हम सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहीं भी डाल देंगे। बी प्लस सी का वैल्यू देखिए 25 है। देखो बी प्लस सी कितना 25 है, बी का वैल्यू 21 है, तो 21 में कितना जोड़ोगे 25 आएगा 4। सिंपल बात है। अगर आप ए प्लस सी की मदद से जाना जाएंगे गुरु जी हमारे मन इससे नहीं है, तो इससे जाओ ए प्लस सी का वैल्यू कितना 24 है, ए का वैल्यू 20 है। अब वहां गलती से ए का वैल्यू 21 में डाल देना, ए का वैल्यू 20 है तो 20 में कितना जोड़ोगे 24 आएगा 4। स्वाभाविक है हर बार तो सेम ही आएगा ना। चलिए, अगर आपसे ए टू बी टू सी पूछता तो 20 21 4 होता, लेकिन आपसे क्या पूछा है ए प्लस बी बाई सी का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू कितना है 20, 21/4, 41/4। अब ये मत करना 4 से 4 कट गया 1:4, ऐसा कुछ नहीं दोस्त, ऐसा आप सोचेंगे तो मार खाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल नंबर 10, हमसे पहले आप बना लिए होइएगा, नहीं बना तो दोबारा देखिए। अब देखिए सवाल नंबर 11, देखिए 11 बहुत आसान सवाल है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि हमारे दोस्त को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मेरे गरीब दोस्त, उस गरीब का मतलब गरीब नहीं है। अगर आप नसीब मूवी देखे हैं तो इस गरीब का मतलब आप समझ लीजिएगा। मैं अपने दोस्त को कहता है मेरे गरीब दोस्त। देखिए बहुत प्यारी मूवी है नसीब, का गाना से भी बहुत अच्छा है। सिकवा नहीं किसी से, जाके सुन, अभी जाके सुनना नहीं है, ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है। देखिए यहाँ पे ए बाई बी प्लस सी कितना 17/19 है, और यहाँ पे एक जगह क्या है बी बाई ए प्लस सी जिसका वैल्यू तुम्हारा 17/31 है। तो अभी हमने तुम्हें बताया पहले सिंगल कनेक्टिविटी मिला, तो सिंगल कनेक्टिविटी तो मिला नहीं। जब सिंगल नहीं मिलेगा तो दोनों जगह ए बी सी दिख रहा है, तो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी ऐड कीजिएगा तो 17 और 19 कितना आएगा 36 आएगा। अब जोड़ने में गलती ना करें, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 48 आ गया। ये दोनों सेम नहीं है, देखो दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का कनेक्टिविटी मिल गया, दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का कनेक्टिविटी मिल गया। अगर मिल गया तो सेम होना चाहिए ना, ये नहीं जो नहीं मिले तो यूं जबरदस्ती तुम कनेक्टिविटी मिला देना, नहीं। 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा 144 होगा, दुनिया जानता है भाई। अरे 36 का पहाड़ा पता है 36 हो गया 144, 48 दिए 144। एलसीएम ऐसे भी तो निकाला जाता है ना जल्दी जल्दी, जो सबसे पहला पहाड़ा कॉमन है वही होगा एलसीएम। 36 से कम 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 हो गया 144 आ गया। 48 से करो 48 से कम 48, 48 दूना 96, 48 से 144, 36 48 72, इन सब का तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बार इस पेपर में। अब 45 बहुत, देखो देखो 36 और 45 रहता, 36 पंजे 180, 45 चौके 180, डायरेक्ट एलसीएम चला आता, समझ रहे हो ना। ये सब चीज बार बार आते रहते हैं। चलिए, अगर मतलब 24 45 रहता तो 24 के बारे में 15 बार 360, 45 के बारे में 8 बार। ये छोटा छोटा चीजें जो आपके दिमाग में आते रहेगा बार बार, प्रैक्टिस करने से ये सब चीज आ जाए कैलकुलेशन। सर बताइए ना, बहुत बकवास करते हैं। तो 36 के बारे में कितनी बार 4 बार, और 48 के बारे में कितनी बार 3 बार। तो 17 चौका 68, और 29 चौका 76, 17 दिया 51, 31 दिया 93। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐड करके भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कांस्टेंट है कि नहीं, बट होगा या विश्वास कर लेंगे। 8 से 14, 68 76 जोड़ो 144 आएगा, 51 और 93 जोड़ो भी 144 आएगा, बट बार बार नहीं करना। तो आप एलसीएम निकालेंगे वहीं पे सेम हो जाएगा। अब आप ढूंढिए ए का वैल्यू कितना 68 है, बी का वैल्यू कितना 51 है। अब आप सी पे आइए, अब देखिए बी प्लस सी कितना 76 है, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, बी प्लस सी कितना 76 है,
बी का वैल्यू कितना 51 है, तो 51 में कितना जुड़ेगा 76, 25 आएगा, सिंपल बात। नहीं आया समझ में? अरे बी प्लस सी कितना है 73 है, बी कितना है 51 है। हाँ सर, अब समझ में आ गया। गुस्साइए मत सर। तो सी का वैल्यू कितना है 25 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, आपसे पूछ क्या रहा है? सर हमसे मेरा हालचाल पूछ रहा है सर। तो हालचाल सर तो हमेशा हमारा फाइन ही है सर, बस नौकरी नहीं मिल रहा है, जो यही एक अनफाइन है सर। 68 प्लस 51 बटे 8 एक 9 6 5 11 बटे 119 बटे 25, यही आपका जवाब है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है ना दोस्त, चलो आगे बढ़ते, सवाल नंबर 12 पे आते हैं। सवाल नंबर 12 क्या समझिएगा, घबराइएगा मत, थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यार से पढ़ेंगे ना, देखिए जहां एक तरफ दुनिया में लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, वहां आप शॉर्ट से पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो। फिर आप मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, लगे हाँ ये इससे इससे। कोशिश कीजिए बैठ के एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि डेली 10th बच्चा पास करता है। डेली 10th का मतलब क्या, साल भर में एक ही बार ना 10th पास करेगा। अब बोले सर कैसे, अरे एनआईएस का भी एग्जाम होते रहता है, ओपन बोर्ड का भी एग्जाम होते रहता है, मदरसों का एग्जाम होते रहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो बहुत जगह से 10th पास करते रहते हैं, फिर 12th पास करते हैं। मतलब हमेशा बच्चे नए नए आ रहे हैं, और नए नए बच्चे को तो पता वो बहुत कुछ, वो हर कुछ सीख चुका है धीरे धीरे। और आपके कंपटीटर जो आपके साथ वाले वो भी मेहनत कर रहे हैं। अब आप 1 घंटे से अगर थोड़ा ज्यादा लेक्चर चला गया, तो अभी आपको देखना होगा ना। अब नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा? अब पता चला आप जहां तक देखे वहां सवाल नहीं आया, जो नहीं देखे वही आ गया। पर यही तो हुआ आज तक हमारे साथ, जो पढ़ के गए वो आता नहीं, जो नहीं पढ़ के गए वो आता है। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिएगा तो आ ही जाएगा। सिंपल है। नहीं, ए इज टू बी प्लस सी, देखते ना, जिसे कभी हीरो डायलॉग बोलता है, अगर स्किप हो गया, अरे क्या था, भुला गए, तो जल्दी से पीछे किए। एक बार नहीं समझ में फिर पीछे किए, फिर पीछे किए, नहीं समझ में सर उसको स्लो कर दो। तो पूरा देखना होगा ना, जब वहां पूरे इंटरेस्ट ले रहे तो यहाँ भी लेना होगा आपको इंटरेस्ट। देखिए ए बाई बी प्लस सी बराबर कितना है आपका, 4/7 है। सर ऐसे कैसे सर, नीचे में लगता है आपसे मिसप्रिंट हो गया सर, बी बाई ए प्लस सी होना चाहिए ना। बी बाई ए प्लस सी नहीं है, सिंपल है बी बाई सी है। ठीक है, सिखा रहा है। अब आप पहले ये देखिए, ए बाई बी प्लस सी, ए कॉमन है क्या? नो सर, ऊपर वाला में ए है, नीचे वाले में ए नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं जा सकते, नहीं ना जा सकते, तो बी और सी में ढूंढो कुछ ना कुछ। ऊपर में दिया हुआ है बी प्लस सी, ऊपर में दिया हुआ बी प्लस सी का वैल्यू 7 है, क्या नीचे बी प्लस सी बना सकते हैं? यस सर, ऐड करके बना सकते हैं बी। एक और तरीका है, बट पहले ही समझ, बी प्लस सी कितना है 5 है, और ऊपर में सर डायरेक्ट दिया बी प्लस सी 7। जहां नहीं दिया वहां बना दो ना, डायरेक्ट थोड़ी ना देकर सिलेक्शन दिलवाएगा, कभी कभी ऐसे भी तो आएगा, और टाइम एंड वर्क में खूब आता है ऐसा सवाल, इफिशियंसी निकालने के लिए। ठीक है, समझो, बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और एक जगह बी प्लस सी कितना है तुम्हारा 7 है। तो भाई अगर एक जगह 7 और एक जगह 5 है, कनेक्टिविटी मिला हुआ, तो इसका एलसीएम निकालना होगा ना 7-5 का। तो 7-5 का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो 7 में किससे गुना कर दो 5 से, और 5 में किससे गुना कर दो 7 से। सर सिर्फ 7 में ना गुना करना था, अरे तुम किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, उन तो फ्रैक्शन ही चेंज कर जाएगा। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है फ्रैक्शन चेंज करने का, ठीक है ना, ये किसी के पास अधिकार नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जरूर तुम बना सकते हो, 7 दूना 14 और 7 दिया 21। अब आप जोड़ के देखिए तो सेम आ रहा है क्या, जोड़िए तो, जोड़ के देखिए सेम आ रहा है क्या? अरे जोड़ो ना, देखो ना सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, आ रहा है। जो पहले नहीं आ रहा है उससे बात कर। तुमको कौन बोला था ए जोड़ने को? कनेक्टिविटी तो बी प्लस सी में मिला हुआ है। तुम 20 + 35 55 ला रहे हो, एक जगह 24 + 21 ला रहे हो। कनेक्टिविटी बी प्लस सी का मिला है, तो तुम जोड़ एक आ रहे हो। गलती हो गया सर, अरे बी प्लस सी 35 है ना, डायरेक्ट 35 है, और यहाँ बी प्लस सी ऐड करना होगा 35, 14 + 21, जो कनेक्टिविटी मिला उसको तुम सेम करोगे ना। चलिए, मिल गया। अब आओ, तो अब डायरेक्ट ए इज टू बी इज टू सी निकाल लो।
देखो ए का वैल्यू तुमको दिख गया कितना 20। अब बी ऊपर वाला से नहीं नीचे वाला से ही देख लो। बी का वैल्यू कितना 14, सी का वैल्यू कितना 21 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे ए टू सी पूछा। ठीक है 20:21 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तुम्हारा मन है मेथड 2 जानने का। मेथड 2 जब तुम बहुत ये हो जाओगे ना, मतलब खुद बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। अच्छा ये सब चीज भी सोचा जा सकता है, बट ये बेसिक है, ये आपको सीखने आना चाहिए। मेथड 1 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड 2 भी बहुत आसान है। तुम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर ला सकते, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर ला सकते हो। प्लीज एस टू सी। ए का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है 4 रहने दो। सी कितना है, सी 21 है नहीं सी 21 नहीं है, समझना। एक रेशियो देखो, ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी, तो तुम वहीं से सी को सोच सकते हो। सर बी बाई सी में तो सी 3 है ना, नहीं ऐसे मत सोच। देखो बी प्लस सी कितना 7 है, बी प्लस सी कितना 7 है, और नीचे बी बाई सी कितना 2:3 है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जो 2:3 में डिवाइड है। अरे बी प्लस सी का वैल्यू कितना 7 है, देखो बी प्लस सी 7 है, और बी इज टू सी तुम्हारा कितना है 2:3 है। बी प्लस सी तुम्हारा 7 है, और बी इज टू सी कितना तुम्हारा 2:3 है। तुम वहीं पे सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। देखो सी का वैल्यू कितना, ये बी प्लस सी कितना 7 है, तो 7 का 3/5 हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 जो के 20, 21। ये क्या है, धीरे धीरे समझ। बी प्लस सी तुम्हारा कितना है 7 है, और बी इज टू सी कितना है 2:3 है। समझना एक बात, तुमको इक्वेट तो करने आता है ना, 2 और 3 5, 5 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। नहीं हाँ है ना, नहीं तो आओ कैसे सिखाते हैं। तुमको पता है इसको क्या मानना होगा 2 के, तो क्या मानना होगा 3 के, है समझ में। और बी प्लस सी तुम्हारा मान लो 7 के है, तो बी प्लस सी क्या मान लो 7 के है ना। ठीक, नहीं 7 के मान लो तो सिर्फ 7 ही मानो। ठीक है, तो 2 के प्लस 3 के का वैल्यू कितना है 7, तो 5 के का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, समझना। यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया 7/5 आ गया। लेकिन तुम्हारा सी है कितना, सी तो तुम्हारा 3 के माने है ना, सी तो तुम्हारा 3 के है। 3 × 7/5 या 7 × 3/5। देखो वही तो लिखे हैं सी, 7 × 3/5। देखो ये तो सी लिखा गया 7 × 3/5 है, समझ में। हाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब समझो, बी प्लस सी का वैल्यू कितना 7 है, और बी इज टू सी कितना 2:3 है। तो 3 का वैल्यू लाना है, तो तुम 3/5 उसमें ट्राई कर दो 7 में सी का वैल्यू। वो धीरे धीरे जैसे रेशियो आएगा समझ में आ जाएगा, क्यों डायरेक्ट कर दिए, कैसे हम डायरेक्ट कर दिए, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक आध चीज को रहने दो, ठीक है ना। सब कुछ नहीं समझ सकते एक बार में, धीरे धीरे समझ सकते, ठीक है ना। और अगर आपको मेथड 2 नहीं आ रहा है, लग रहा है वो पता नहीं क्या क्या है, तो मेथड 1 जिंदाबाद, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे सर बोलना क्या चाह रहे थे। वीडियो तो आपके सामने ही रहेगा, जब अब जिस दिन समझ में आ जाए, जिस दिन समझ में चाहे मुड़ के आओ देख लो समझ जाओ, सिंपल बात है। सवाल नंबर 13 देखो, 13 देखो मित्र, 13 क्या है। इफ ए इज टू बी प्लस सी, मतलब ए बाई बी प्लस सी 1/3, और बी बाई सी कितना है 5/4। ठीक है, अब देखो दोनों में तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं, तो ये को भूल जाओ। तो बी प्लस सी कितना दिया हुआ 3, क्या यहाँ बी प्लस सी बन सकता है, यस सर। बी प्लस सी और 5, अगर बी प्लस सी कॉमन मिल गया तो इसको इक्वेट कर दो, 3 और 11 को सेम कर दो। सेम कहाँ होगा एलसीएम पे, 3 11 का एलसीएम कितना होगा 33 होगा। तो 3 में किससे गुना 11 से, और 11 में किससे गुना 3 से, 11 कम 11, 11 3 33, 3 से गुना करो, 3 × 5 = 15, 36 18, जोड़ के देखो सेम है क्या, फिर तुम जोड़ दिए प्लस। बी प्लस एक जगह 33 है, और एक जगह बी प्लस सी कितना 15 + 18 33, नहीं जोड़े तो ठीक है ना। चलिए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया।
टी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। आपसे किसका वैल्यू पूछा, ए इज टू सी का पूछा है, 11 अनुपात 18। क्या सर उसको डायरेक्ट भी ला सकते हैं, एकदम ला सकते हैं। ए बाई, और देखो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 1/3 में देखो ना, जब 11/33 में ढूंढ ही रहे हो इसका मतलब तुम पहले वाले तरीके से बना रहे हो ना। देखो वहां 1 ले आओ। अब देखो बी प्लस सी कितना है, 33 है, और बी टू सी, सॉरी बी प्लस सी कितना तुम्हारा 3 है, और बी बी बाई सी कितना है 5/6 है, मतलब वही 3 है 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो 3 गुना है 5:6 है, तुम्हें 6 का वैल्यू लाना है, 6 बाई दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11, गुना कर दो, 11 कम 11 3 18। अभी हमने तुम्हें बताया अगर ए टू बी है तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, 3 वाले में एलसीएम लेना होता है नीचे में, हर बात सिखा रखे हैं। ठीक है ना। चलो अब सवाल नंबर 14 पे आओ। देखो सवाल नंबर 14 क्या आपके जैसा एकदम प्यारा सवाल है, एकदम खूबसूरत सा। ए बाई बी माइनस है सर, आपका प्लस से मन नहीं भरा जो माइनस ले आए, प्लस बुझेबे नहीं किया सर। सर हम अपने जिंदगी में कभी भी माइनस का जिक्र नहीं लाना चाहते, हम हमेशा सर जिंदगी में प्लस का विश्वास करते हैं, माइनस से दूर ही चलते हैं। जो लोग आया ऐड करते जाते हैं, आए हुए ऐड लोगों को माइनस नहीं करते, ये तो वसूल है, ये तो हमारे संस्कार में सिखाया गया है। बट क्या कीजिए, गणित में तो माइनस पढ़ना होगा आपको। देखिए ए बाई बी माइनस सी कितना 5/6 और बी बाई सी कितना 7/3। समझो दोनों में तो ए नहीं मिल रहा, ए को भूल जाओ, फिर ए को मिटाइए दे मत मिटाना। तो बी और सी में ढूंढो, यहाँ बी माइनस सी कितना 6 है, क्या यहाँ बी माइनस सी बन सकता है, यस सर बन सकता है, 7 - 3 4। हाँ सर, तो कनेक्टिविटी किसका मिला, बी माइनस सी बी माइनस सी का, तो इन दोनों को सेम कर दो। सेम कहाँ करते हो, एलसीएम पे, और 6 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 6 में किससे गुना करोगे 2 से, 5 दूना 10 6 दूना 12, 4 में किससे गुना करोगे 3 से, 7 तिया 21 3 9। ठीक है ना, जोड़ के देखो सेम आ रहा है क्या, जोड़ काहे रहे हो, जाना है ना। बी माइनस सी 12 है, और यहाँ देखो 21 में से 9 गया 12, यस सर आ रहा है सेम। हमेशा रेशियो प्लस माइनस में लगाना, इंटू मल्टीप्लाई इंटू और डिवाइड मत करना, वहां हमेशा के मानना। जहाँ सिर्फ प्लस माइनस रहेगा वहां तुम डायरेक्ट काम कर सकते हो, जहाँ डिवाइड इंटू रहेगा वहां तुम के मान की जरूर, इस बात को याद रखना। अब आइए ए का वैल्यू डायरेक्ट देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ए इज टू सी बताना है, 10:9 बी, खत्म, ऐसा हजम। चलिए तो ऊपर देखिए, नहीं सब कुछ सही, रट के आए थे ना, नहीं गलती हो तो पता चल जाता है ना, तो भूल गई यार, तो ये तो गलती, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, तो वो मिनिमाइज ही हो गया। बहुत भाई बहुत मेहनत लगता है छोटे छोटे चीज सीखने में। अब मैं जिंदगी भर में चलाया एंड्रॉयड, अब मैं टैब पे आईपैड पे पढ़ा हूँ तो समझ में आता है ना, वो इधर से पते, इधर से छुओ फिर ही मिनिमाइज हो जाता है, इधर से छुओ फिर ही मिनिमाइज हो जाता है। बहुत समस्या है भाई, बहुत मेहनत करके हम सीख। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं, चलो बताता है इंसिडेंट। मेरे पास लुमिया का फोन था 2015 में, तो मतलब ये नहीं मैं बता रहा, मैं बस बता रहा समझो, उसमें वो विंडोज वाला फोन था तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। मैं शुरू के 1 महीना तक नंबर अगर हमको सेव करना है ना, तो डायल में से तो डायरेक्ट सेव हो जाता है ना, वो मुझसे होता ही नहीं था, वो मैं सीख ही नहीं पाता था। उसको पहले कॉपी में लिखते थे, फिर डायल करके सेव करते थे, फिर बाद में हम धीरे, एक आदमी मेरे को सिखाया कि भाई ऐसे नहीं, वो यहीं से आता है डायरेक्ट। अच्छा, तो वीडियो देखते थे, तो वो जो 3 ऑप्शन वो तीर अंदर चला जाता। अब भाई वो मिनिमाइज हो ना हमसे, तो थोड़ी पता था अंदर से खींचा जाता है ऐसे। वो उसको तरीका ढूंढते थे, जल्दी से लॉक करते थे, लॉक करके अनलॉक करते थे कि तीनों तीर आता था, कट से उसको दबा देते थे, मिनिमाइज हो जाता था। बाद में वो भी सीखे। भाई उसको निकाला जाता है। तो सब कुछ आप जल्दी एक ही बार में थोड़ी ना सीख सकते हो, धीरे धीरे सीखोगे। अब देखो
बट वो सब याद रह जाता है सर, याद 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 बस याद रह जाता है। तो कौन सी मूवी का सॉन्ग है? मेरे हिसाब से बेवफा मूवी का सॉन्ग है, अक्षय कुमार वाली। चलो देखो, इफ ए बाई ए प्लस बी बराबर कितना है तुम्हारा 4/7 है, और बी बाई सी कितना है तुम्हारा 6/11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एज टू बीस टू सी। अच्छा सवाल है, समझना। पहली नजर में देखोगे लगे गलत सवाल है, दूसरी नजर में सवाल से प्यार ही हो जाएगा, और तीसरी नजर में सवाल से शादी ही कर लो। देखो, ए बाई ए प्लस बी तुम्हारा कितना 4/7 है, और बी बाई सी कितना है 6/11 है। तो समझो गुरु जी, ए बाई ए प्लस बी है, बी अकेला तो है नहीं, दूसरे वाले में ए है नहीं, बी बाई सी में ए है नहीं, ए का तो मिला नहीं, बी का भी मिला नहीं, तो कैसे करेंगे सर? मतलब अकेला है वो बी है, उधरों भी है इधरों भी है, यही कनेक्टिविटी मिला सर। सिंगल बी ढूंढो, आ जाएगा सिंगल बी। देखो कैसे समझना, कैसे आएगा। ए का वैल्यू यहाँ कितना है 4 है, और ए प्लस बी कितना है तुम्हारा 7, तो यहाँ पे रख दोगे तो बी नहीं आ जाएगा, बी का वैल्यू 3 आ गया। इस बात को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बाई बी बराबर 4/3। ए बाई बी बराबर कितना 4/3, इस बात को डायरेक्ट लिख। अब समझो, ए बाई ए प्लस बी है, अरे ए बाई ए प्लस बी में ए कितना 4 है, और ए प्लस बी कितना 7 है, 4 रख दोगे तो बी 3 आ जाएगा। इतना नहीं लिखो डायरेक्ट, ए बाई बी तुम 4/3 लिख दो। यस, अब आ गया समझ में सर। देखो अब तुम समझो, बी का वैल्यू कितना है 3 है, कनेक्टिविटी, और यहाँ बी का वैल्यू कितना है, तो सेम करना होगा ना। तो 6 और 3 का जब सेम नहीं है, सेम कर दो। सेम कहाँ होता है एलसीएम पे, और एलसीएम कितना आएगा 6। तो तुम जल्दी से मन में भी कर सकते हो, 3 में किससे गुना कर दो 2 से, और 6 में 1 से नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, 6/11, लेकिन यहाँ तो करना होगा ना। 4 दूना 8, 3 दूना 6। देखो ए इज टू बी इज टू सी, ए कितना है 6 है, बी कितना, ए 8 है, बी 6 और सी कितना 11, 8 6 11 ऑप्शन आया समझ में। अरे ए बाई ए प्लस बी में बी छुपा हुआ, बी निकाल लिया तुमने, काम कर दिया। यस सर। चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 16। कोशिश करो खुद बनाने का, मेरे से पहले तुम खुद बना लो ये सवाल। सर ए बाई ए प्लस बी है, मतलब बी छुपा हुआ है सर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ए बाई बी लिखता। देखो ए 7 है, और ए प्लस बी तुम्हारा 16 है, तो 7 में कितना जोड़ोगे 16 आएगा 9 आएगा, तो डायरेक्ट बी बराबर 9 यहाँ लिख दो, 7/9। इतना दिमाग तो फास्ट चलता होगा, मेरे को पता है, मेरा दोस्त लोग को इतना आता है, मेरे दोस्त भाई बहन सबको आते हैं। 24/17। अब दोनों में कॉमन बी है, ये सर ये तो शुरुआत वाला है क्या। तो 9 और 24 सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। 9 के पहाड़ा में 8 बार, 24 के पहाड़ा में 3 बार, 8 सत्ते 56, 9/72, 24 तिया 72, 17 तिया 51, तो 56 72 51 हो गया होगा। मेरे हिसाब से हमसे पहले तुम सवाल का जवाब लिया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, 13 सवाल है ये। ए बाई बी प्लस सी 3/10 है, ए प्लस सी बाई ए 12/5। अब समझना बात को यहाँ से। सर ए प्लस सी बाई ए में सी छुपा हुआ है, बट उसको पहले भूल जाओ, तुम देखो ना, उससे पहले तुम कनेक्टिविटी मिल जा रहा है। सिंगल कनेक्टिविटी ढूंढो, सिंगल कनेक्टिविटी ढूंढोगे तो ये सर दिख रहा है ए का, देखो ना, एक जगह ए तुम्हारा कितना 3 है, और एक जगह ए कितना 5 है। हाँ सर, भीड़ में छुपा हुआ था, दिख ही नहीं रहा था सर ये, तो हम तो प्लस दे के हमेशा ए प्लस बी प्लस ही समझ लेते हैं। ढूंढो, ये फंसा देगा वो लोग। ए का वैल्यू एक जगह 3 दिया हुआ है, एक जगह वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। मजा इसमें तब आता ना, जब हम इसको ना सी प्लस ए बाई सी लिखते हैं, तब ए लाते हैं, एक स्टेप ज्यादा करना होता है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 3, और ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3 और 5 को सेम कर दो, कितना आएगा ये 15 आएगा। 3 और 5 को सेम कहाँ करोगे 15 पे सेम,
चलो, तो यहाँ पे सेम करते हैं। तो 3 में किससे गुना है? 5 से। 5 में किससे गुना है? 3 से। 3 पचे 15, 10 पचे 50, 12 तिया 36, 5 तिया 15। ठीक है ना? अब आओ। देखो ए का वैल्यू आ गया 15। अब तुमसे ना डायरेक्ट बी निकल सकता ना डायरेक्ट सी निकल सकता। देखो अब तुम बी ढूंढने के लिए बी प्लस सी पे जाओगे। बी तो एक ही जगह बी प्लस सी में। अब जब तक तुमको सी नहीं पता होगा तब तक बी नहीं पता होगा, तब तक बी निकलेगा नहीं। तो ढूंढोगे पहले सी निकालना। सी के पास आओगे तो ए प्लस सी तुम्हारा 36 है। सी के पास आओगे तो ए प्लस सी कितना तुम्हारा 36 है, और ए कितना है? 15 है। हाँ है ना? ए प्लस सी तुम्हारा कितना है? 36 और ए 15 है। सी का वैल्यू कितना आ गया? 21 आ गया। अब बी लाना है। हाँ सर, अब बी भी आ जाएगा। और बी प्लस सी कितना तुम्हारा? 50 है। और सी कितना है? 21 है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 29 आ गया। यस सर, बी का वैल्यू 29 आ गया। सिंपल बात है। तुमसे क्या पूछा? बी इज टू सी पूछा है। तो बी का वैल्यू कितना है? 29 है। और सी का वैल्यू कितना है? 21 है। 29 अनुपात 21 हो गया ऑप्शन नंबर। आया समझ में? देखो, अगर कनेक्टिविटी नहीं मिले तुम एक बार गौर से देखना, हमेशा पहले सिंगल कनेक्टिविटी ढूंढना। अगर सिंगल कनेक्टिविटी नहीं मिले तो दिमाग लगाना ए प्लस बी प्लस सी में, या इलिमिनेट करने की कोशिश करना छुपा हुआ वाले चीज में। तो हमने तुम्हें हर कुछ समझाने का कोशिश किया है। अगर कम समझ में तो इसको दोबारा डिवाइड करके देखो, ज्यादा समझ में। ठीक है ना? चलो इस वीडियो के आखिरी सवाल पे चलो, जो बहुत प्यारा सवाल है। ये मैंने खुद से बनाया है ये सवाल, ताकि मैं आपको समझाऊं, ज्यादा चीज समझाऊं कैसे कॉम्प्लेक्स वे में अगर दिया जाए तो कैसे बने। और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। ठीक है, आओ प्यार से देखते हैं। ए बाई बी बराबर कितना है तुम्हारा? 29/20 है। सी बाई ए प्लस बी तुम्हारा कितना है? 2/5 है। और डी बाई सी तुम्हारा कितना है? 6/5 है। ये देख के तुमसे ए प्लस डी बाई सी पूछ रहा है, मतलब तुम्हें पहले ए टू बी टू सी टू डी लाना है, फिर काम करना है। ठीक है ना? तुम ढूंढो, शुरुआत के दो में कनेक्टिविटी ढूंढो, ए बाई बी और सी बाई ए प्लस बी में। हाँ सर, ए बाई बी और सी बाई ए प्लस बी में कनेक्टिविटी ढूंढ सकते हैं, एकदम ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अगर ढूंढोगे तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी आएगा ना, दोनों को जोड़ दोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। कितना आ गया? 49 आ गया। और यहाँ ए प्लस बी कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। तो बताइए इन दोनों को सेम कर दो। 49 और 5 को सेम कर दो। तो 49 पंचे कितना होता है? 245 होता है, याद कर लेना बाहर। तो 49 में सिंपल है, 5 से गुना कर दो। 5 में किससे गुना कर दो? 49। ठीक है ना? तो 5 से गुना करना है ऊपर और नीचे। 29 पंचे 145, 30 पंचे 100। यहाँ 29 दूना कितना आ गया? 98। और 29 पंचे कितना आ गया? 235। ठीक है, सिंपल बात है भाई। अब देखो ए प्लस बी तुम जोड़ोगे तो 145 प्लस और 245 आएगा, और नीचे में ए प्लस बी कितना आएगा? 245 आएगा। फिर से समझो, यहाँ समझा दे रहे, फिर एक स्टेप और है, उसके बाद सवाल का जवाब आ जाएगा। ए बाई बी कितना लिखा हुआ है? 29/20 लिखा हुआ है। और सी बाई ए प्लस बी कितना दिया हुआ? 2/5 दिया हुआ है। भाई तुम यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हैं ना, यहाँ से तुम डायरेक्ट समझ सकते हैं भाई। ए प्लस बी का कनेक्टिविटी है, ए प्लस बी को सेम करके कर दो। सेम कर दिए तुम। अब आओ, अब तुम आखिरी वाले दोनों पे आओ। आखिरी वाले दोनों पे है सी बाई ए प्लस बी और डी वाई सी। अरे सी बाई ए प्लस बी और डी वाई सी, सी कॉमन है ना? सी का वैल्यू कितना? 98 है। और सी का वैल्यू 5 है। सी का वैल्यू कितना? 98 है। और सी का वैल्यू 5 है। इसका तुम एलसीएम निकाल दो। तो जब कुछ नहीं आया समझ में, एलसीएम को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 98 गुने 5। ठीक है ना? घबराना मत। यहाँ पे आप 98 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे देखो सी वाले में 5 और 98 था ना तुम्हारा। सी का एक जगह 98 है, सी का एक जगह 5 है। कर दी, थोड़ा ज्यादा हो गया। सी का वैल्यू एक जगह 98 और सी का वैल्यू एक जगह 5 है। तो 5 वाले में 98 से मल्टीप्लाई करो, और 98 वाले 5 से मल्टीप्लाई करो। बट एक बात समझना, अभी तुम ए प्लस बी को सेम किए थे। अभी तुम ए प्लस बी को सेम किए थे ना, 245 लाके, अरे 145 प्लस 100 आया था ना 245। लेकिन एक जगह तुम मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हो। तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ भी तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बैलेंस बनाने के लिए यहाँ भी तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखो करते हैं मल्टीप्लाई अब।
समझना, घबराना मत। 145 पंचेसरी तो बहुत बड़ा है। अरे आया है पेपर में भाई। पच्चे 25 के 5 हाथ में दो, 7 पच्चे 14 पंचे 70 दो कितना आ गया? 72 आ गया, 725 आ गया। और नीचे कितना आ गया जी? 500। 98 पंचे, 8 पंचे 40, ये 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 9 पचे 45 और 49, 490। 245 पच्चे 25 के 5 हाथ में 2, 24 पंचे 120 2, 122, 1225। 98 छक्के 8 छक्के 48 के 8 हाथ में 4, 9 छक्के 54, 4 58 और 98 पंचे कितना जी? 490। हो गया, सब हो गया कनेक्टिविटी। देख लो ए बाई बी में, ए बाई बी में दोनों को जोड़ के देखो, 725 प्लस 500 1225 आ गया। और ए प्लस बी भी तुम्हारा 1225। अगर ये सेम नहीं होता ना, आंसर नहीं आ सकता। ये बात याद करके रखना, ठीक है। तो देखो तुम्हें ए इज टू ए प्लस डी बाई सी चाहिए, तुम ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना लो जल्दी से। ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 725 है। बी कितना है? 500 है। सी कितना है? 490 है। और डी कितना है? 588 है। तुम्हें वैल्यू किसका चाहिए? ए प्लस डी बाई सी चाहिए, ठीक है, निकाल दो, क्या दिक्कत है। ए प्लस डी बाई सी, ए कितना है? 725, डी कितना है? 588 है, और सी कितना है? 490 है। जोड़ो, 8 5 13 के 3 हाथ में, 8 2 11 एक हाथ में, 1 7 5 12 1 13, 1313 बटे 490। देखो कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, 1313 490 ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब क्या है जी? अब लौट चले, नहीं, ए का मतलब आलू। आया तुम्हें समझ में? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या है ये पूरा। ये जो सवाल है ना 18 नंबर, ये इस पूरे वीडियो का सार है। मैं चाहता तो डायरेक्ट 18 से शुरुआत करता। अच्छा मान लो कि डायरेक्ट 18 से शुरुआत करता, इतने बच्चे एंड तक पहुंच पाते हैं। अगर आपको 18 नहीं समझ में तो 2-3 बार इसको रिवाइंड कीजिए, 2-3 बार देखिए, फिर समझ में आएगा। ए बाई बी और सी बाई ए प्लस बी में ए प्लस बी को कांस्टेंट करो, सी बाई ए प्लस बी में और डी बाई सी में सी को इक्वेट करो। अगर उसको सेम करने के दरमियान ए प्लस बी चेंज हो जाएगा। ऊपर तुमने ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके सेम किया था, तो जिससे ए प्लस बी में नीचे मल्टीप्लाई हो रहा, ऊपर वाले फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस बना लो, वरना गलत जवाब है। ठीक है मित्र, तो आई होप आपको पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा का पूरा बात समझ में आया है तो जाइए दूसरे लेक्चर को देखिए, बहुत मजेदार होगा दूसरा लेक्चर, तो हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं आपके पेपर में, और इस वीडियो से तक करोड़ों बार सवाल आ रहा है कि आप जाके देखेंगे प्रीवियस ईयर में रेशियो के सबसे बेसिक फॉर्म से यहाँ से बहुत सवाल आए। जो अगला वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6, मतलब उसमें टोटल 4 टाइप डिस्कस होगा। वो भी 18-19 सवाल का ही वीडियो बनेगा, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा लेट लगा होगा। 1 घंटे 32 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है मित्र, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।